मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने और जांच के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो सीबीआई जांच सौंपी गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस के जमाने में भी पैदा हुए लोग हैं, जो ट्रेंड सपा और कांग्रेस ने किया, उनको रोकने का प्रयास हो रहा है और सरकार कटिबद्ध है उस पर कार्रवाई करने के लिए। और नीट मामले में बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा आरोप, विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर आरोप। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है, यह आरोप लगाया गया। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध है। सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया और तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक करवाया। प्रीतम और सिकंदर रिश्तेदार हैं। ये एक बड़ा आरोप लगवाया गया है इस पूरे पेपर लीक मामले में। नीट मामले में बिहार के डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप, डिप्टी सीएम ने यह आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है, जिसके संबंध सीधे तौर पर सिकंदर से हैं, जो कि इस मामले का आरोपी है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और तेजस्वी के पीएस से संबंध हैं। सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया और तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक करवाया। मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान। नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। तो 8 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बहुत से छात्र संगठन और छात्र इसके पक्ष में हैं कि दोबारा एग्जाम सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों का नहीं, बल्कि नीट का एग्जाम ही दोबारा होना चाहिए, इस परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। और इस बीच मांग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए। यह भी मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। इस बीच इससे जुड़ी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है उस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी और याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है। तो नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। हियरिंग में आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं।
उधर नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में माना कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने यह भी दावा किया कि कई छात्रों को एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर मिल गए थे और क्वेश्चन पेपर उन्हें आंसर के साथ मिले। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने ही बुलाया और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट के एग्जाम को फिर से करवाने की बात कही है। नीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है, तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह नीट को लेकर बवाल चल रहा है और उसके बाद यूजीसी नेट का जो पेपर आउट हुआ है उसे लेकर अब छात्रों में गुस्सा पनप रहा है और उनका कहना है कि जिस तरह नेट का पेपर कैंसिल हुआ है उसी तरह नीट की भी पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इस बीच देश भर में अलग अलग हाई कोर्ट्स में से संबंधित याचिकाएं चल रही हैं। कहीं पेपर रद्द कराने की मांग है तो कहीं इस पेपर लीक की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसे सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग छात्र कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दल जो हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। सरकार त्वरित एक्शन लेने के दावे कर रही है, लेकिन देश के जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं। कांग्रेस ने नीट और नेट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम वैसे परीक्षा पर चर्चा कर मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन अब जब नीट से लेकर नेट तक पे बवाल मचा हुआ है तो वो चुप्पी साधे हैं। जब छात्रों की परीक्षाएं होने लगती हैं तो परीक्षा पे चर्चा कराते हैं। कुछ लोगों को बुलाकर पूरे देश को मजबूर करते हैं परीक्षा पे चर्चा। देखो, सारे चैनल चलाते हैं उनकी सरकार के निर्देश पर जिस तरह से नीट, नेट, सबऑर्डिनेट सारी परीक्षाएं लीक हो रही। जिस दिन से नीट का और नेट का पेपर लीक हुआ है, आप चुप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय को आप जिम्मेदार ठहराते? इसका मतलब ये है कि आप देश की जब परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो युवाओं का भविष्य कहां जाएगा? योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया है।
एसटीएफ को कंपनी की लापरवाही के सबूत मिले हैं और इसको लेकर कंपनी के निदेशक को नोटिस भी भेजे गए हैं, लेकिन नोटिस के बाद भी उसने बयान दर्ज नहीं कराया। कंपनी के डायरेक्टर विनीत आर्या अमेरिका में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।